और याद रखना, प्रभाव और भाव ये दो शब्द हैं। प्रभाव से दुनिया तुम्हारी हो सकती है, प्रभाव से सारे सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, प्रभाव से सारे तुम्हारे हो सकते हैं, पर भाव से कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। भाव तो केवल परमात्मा को तुम्हारे पास में लेकर आता है। भाव भगवान को तुम्हारे पास में लेकर आता है। प्रभाव चाहे धन का हो, सत्ता का हो, वैभव का हो, कुर्सी का हो, तुम्हारा प्रभाव जितना होगा सब तुम्हारे हो जाएंगे। पैसे वाले भी तुम्हारे हो जाएंगे, करोड़पति भी तुम्हारे हो जाएंगे, सेलिब्रिटी भी तुम्हारे हो जाएंगे, सब तुम्हारे आएंगे। तुम्हारा प्रभाव अर्थात तुम्हारा बल देखकर, तुम्हारा प्रभाव देखकर, प्रभाव देखकर सेलिब्रिटी आ सकते हैं, प्रभाव देखकर धन वाले आ सकते हैं, प्रभाव देखकर दुनिया आ सकती है, पर प्रभाव देखकर कभी मेरा शंकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरा शंकर तो केवल तुम्हारे भाव देखकर तुम्हारे पास आता है। निर्मल मन सो मोहि भावा। भगवान भाव देखते हैं, निर्मल मन देखते हैं, निर्मल चित्त देखते हैं, निर्मल स्वभाव देखते हैं, वो प्रभाव नहीं देखते। वो प्रभाव नहीं देखता, वो भाव देखता है। कितना भाव था विदुर जी का, कितना भाव था विदुर जी का। दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़ दिए मेरे भगवान ने। कहां गए? जम के बोलो, विदुर जी के घर। विदुर नहीं थे घर विदुरायन, दरवाजा बजाया, जैसे ही दरवाजा खुला विदुरायन ने जो भगवान को देखा सुध भूल गई। पति रोज कहते थे कि भगवान द्वारकानाथ आएंगे, आज अचानक आ गए। अचानक खोल दिया दरवाजा, अंदर प्रवेश। विदुरायन भगवान से बोलती है, मैं तुम्हारे बैठने के लिए पलंग बिछाती हूं। पलंग बिछाया, नया बनवाया था विदुर जी ने भगवान को बिठाने के लिए कि भगवान एक ना एक दिन आएंगे, पर विदुरायन को नहीं समझ में आया कि ये पलंग कौन सा बिछा रही हूं। नया पलंग पास में खड़ा रह गया और जिस पलंग की रस्सी को, निवाड़ को चूहे ने 14 जगह से काट दिया था, जिसकी रस्सी पूरी कटी हुई थी खटिया की, पलंग की, वो पलंग विदुरानी ने बिछा दिया। भगवान से कहती है, भगवान बैठो। भगवान कहने लगे, इस पे बैठो? हाँ, तुम्हारे लिए नया बनवाया है। भगवान द्वारकानाथ ने सोचा, नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। अगर नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। बैठो प्रभु बैठो। भगवान 4 पाटी थी, बीच में रस्सी थी, आसपास लकड़ी थी, उस लकड़ी पर भगवान बैठ गए। विदुरानी बोली, ऐसे नहीं बैठो, अच्छे से बैठो जरा। भगवान जैसे ही अंदर खस के, नीचे की पूरी रस्सी टूट गई, भगवान अंदर फंस गए। पांव उधर, भगवान इधर, बीच में फंसे पड़े। विदुरानी ने पूछा, कैसा लग रहा है? भगवान बोले, ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास के गादी पर बैठा हूं। विदुरानी बोली, नया बनवाया है तुम्हारे लिए। भगवान को समझ में आ गया मेरी भक्ति में खो गई है, इसको नहीं मालूम। अब विदुरानी बोली, मैं तुम्हारे लिए खाने का क्या लाऊं? भगवान मन में सोचे, बिठाया ऐसी जगह है तो खिलाएगी क्या, इसलिए भगवान ने कहा, मेरा तो पेट भरा है। विदुरानी बोली, कैसे पेट भरा है? हमारे यहाँ कभी कभी तो आते हो, खाके तो जाना पड़ेगा। विदुरानी गई अंदर, केले उठा लाई 2 दर्जन, बैठ गई भगवान के चरणों में। भगवान कहने लगा, लाओ केला हमको दो, हम खा लेंगे। विदुरानी बोली, काय को दे दो, मैं दूंगी छील के। भगवान को क्या मालूम था कि छिल के ही देगी। केला छीलती जाए, गिरी फेंकती जाए, छिलका भगवान को देती जाए। भगवान बोले, ये क्या है? विदुरानी बोली, केला। तो भगवान बोले, वो नीचे पड़ा वो क्या है? तो क्या छिलका। भगवान बोले, तुम्हारे यहां उल्टा खाते हैं क्या? विदुरानी बोली, तुम्हारे यहाँ कैसे खाते हैं? और दूसरी डिजाइन से खाते हैं, जल्दी लिखाओ। भगवान छिलका खाने लगे और केले का छिलका जब भगवान ने 2, 4, 5 केले के छिलके खा लिए, पेट भरा गया। विदुरानी बोली, नहीं नहीं और खाना पड़ेगा। भगवान बोले, सब मैं खा जाऊंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे? इतने में विदुरानी बोली, जो नीचे पड़ा है वो हम दोनों खा लेंगे, जो नीचे पड़ा है वो हम खा। विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा
केले के छिलके भगवान को दे रही है विदुरायन। विदुरायन भूल गई थी, सुध नहीं थी। भगवान अगर प्रभाव देखकर जाते कि कौरव के यहां सत्ता है, कौरव के यहां धन है, कौरव के यहां वैभव है, अगर भगवान चाहते वैभव देखकर प्रभाव देखकर जाते तो कौरवों के यहां जाते, दुर्योधन के यहां जाते, विदुर जी के यहां नहीं आते। कल विदुरानी के यहां भाव, सच्ची भक्ति, श्रद्धा, शिव स्वीकार करते, प्रभाव नहीं। कितने करोड़पति हो अपनी जगह पर हो, कितने धनपति हो अपनी जगह पर हो, कितने सत्तापति हो अपनी जगह पर हो, क्या पद है तुम्हारे पास अपनी जगह पर हो। मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना, कभी नहीं। और ना अपने आप को किसी की बराबरी करना कि मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, उसके जैसा नहीं। अपने आप को वो बनाना कि दुनिया तुम्हारे जैसी हो, तुम दूसरे के जैसे नहीं। अपने आप को बनाओ। भगवान देवादिदेव महादेव ने जन्म दिया है आपको पृथ्वी पर, संसार सागर में, तो कमजोर बनाकर नहीं भेजा है, कमजोर नहीं।